देखिए, ये राज्य स्तरीय परिचर्चा है और राज्य स्तरीय परिचर्चा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुत्र आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी इस राज्य स्तरीय परिचर्चा का मुख्य अतिथि है। तो राज्य स्तरीय परिचर्चा में मुख्य रूप से SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के जो वर्तमान मुद्दे हैं उस मुद्दे पे ये परिचर्चा हो रही है। उसमें सारे राज्य के जो मेन लीडरशिप नेतृत्व कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों से जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वैसे लोग आज यहाँ आए हुए हैं। और इस चर्चा का विषय यह है कि वर्तमान में SIR जो आया है, ये इससे राष्ट्रहित, देशहित, राज्यहित में इन्हें नागरिकता छीनने की बात हो रही है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं एक सवाल दागना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो नागरिकता SIR की बात हो रही है, पुनः निरीक्षण की बात हो रही है, तो 2024 में इसी वोटर कार्ड से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, अगर SIR की बात जहाँ तक होती है तो जो वोटर वेरिफिकेशन की बात हो रही है, तो इससे तो किसी भी पार्टी को नुकसान हो सकता है ना। इससे एक पर्टिकुलर पार्टी को तो नुकसान नहीं होगा। पार्टिकुलर तो आप अभी देखिए ना, जितना पुनः निरीक्षण फॉर्म भरा गया है उसमें अब कितना धांधली हो रही है, कितना लोगों को नाम काटा जा रहा है, किस पार्टी के लोग हैं, क्या विपक्ष के पार्टी के लोग हैं कि सत्ता पक्ष के पार्टी के लोग हैं। आप देखिए तो ब्लॉक में जाके देखिए, जहां BLO वहां बैठ के देखिए कि क्या हो रहा है। साफ यानी कि 2 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट से वंचित किया जा रहा है। भाई, इसी वोटर लिस्ट से आप 2024 में प्रधानमंत्री बने, क्या जरूरत पड़ गया है आज आपका? आपकी आवश्यकता क्या है? क्या पड़ गया इसको? ये आप सोशल मीडिया, हम आप ही से सवाल पूछना चाहता है, तो हम आप सोशल मीडिया से ही सवाल पूछना चाहता है, क्या ये सही हो रहा है? तो फिर ऐसा क्यों? इस देश में संविधान के साथ खिलवाड़ क्यों? सर, इतने आंदोलन, इतने झगड़े, इतने रुकावटों के बाद भी जो वोटर वेरिफिकेशन है वो अभी तक चल रहा है। देखिए, हमारे देश का युवाओं का शेर, देश के युवाओं का शेर कांग्रेस के एक ऐसा बब्बर शेर उभर के आया है जिनका नाम राहुल गांधी है। हिंदुस्तान में एक ऐसा बब्बर शेर जिन्होंने अपना दादी का अपने कांधे पे ले जाकर के अंतिम संस्कार किया हो, अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया हो, वैसे शेर को कोई हिला नहीं सकता है, कोई उसको डोला नहीं सकता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी रोड से लेके सड़क से लेके सदन तक उन्होंने बराबर आवाजें उठाई और उठा रहे हैं, और वो डरने वाले नहीं है। उन्होंने कह रखा है कि हमारे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का भी आया, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये गलत है। तो आप कहां से इसको राइट साबित करते हैं? सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है वो किन लोगों पर पड़ रहा है? सबसे ज्यादा दलित पर पड़ रहा है, अल्पसंख्यक पर पड़ रहा है, SC, ST, OBC पर पड़ रहा है। इसका ज्यादा नुकसान यही टारगेट है। लेकिन जनसंख्या भी तो इनकी ज्यादा है। जनसंख्या यही तो है। अब इस देश में राज करने वाले, जिसका जनसंख्या कम है, 3% वाले राज कर रहे हैं, और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो रोड पे मर रहे हैं, रोजगार के लिए मर रहे हैं, आवास के लिए मर रहे हैं, रोटी के लिए मर रहे हैं।
आज हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया से हैं, इस देश के आज़ादी दिलाने वाले व्यक्ति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे। जिस समय ये देश विकसित नहीं था तो इस देश को विकसित करने वाले कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, ऐसे कई लोग हस्तियां हैं जो कि इस देश के लिए आहुति दिया और इस देश को विकसित देश बनाया, वो है कांग्रेस। जी, मेरा नाम राजकुमार हुआ और स्टेट जनरल सेक्रेटरी वैसे कांग्रेस के हैं, लेकिन आज ये जस्टिस डेमोक्रेटिक के बैनर तले हम आए हुए हैं, तो आप लोग हमसे सवाल पूछ लिया, तो इसके लिए धन्यवाद हम करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बताने के आया है कि आयोग एक गठन किया है जो कि साफ सफाई जो करते हैं उनके लिए। देखिए, सफाई कर्मचारी आयोग के मुद्दे इस बार आज के अखबार में मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए कि सफाई कर्मचारी आयोग का हम गठन का आदेश करती हैं। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से, लेकिन मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है। किस बात के लिए? आप सभी जानते हैं कि सफाई कर्मचारी के माँ बहनें आज भी रोड पर किसी प्राइवेट अस्पताल हो, निजीकरण हो, वहां पर माँ बहनें काम करती हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। 7,000 8,000 पर वो खट रही है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह सफाई कर्मचारी आयोग का आपने गठन किया, उसी तरह आपके राज्य सरकार में जितने भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी पर ठेका प्रथा के अनुसार कार्य कर रहे हैं उनको नियमित कर दीजिए, तब हम समझेंगे कि मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मियों के हितैषी हैं। और आइए, आज के परिवेश में सफाई कर्मचारी आयोग एक चॉकलेट है जो कि मेहतर सफाई कर्मियों को सामने फेंक दिया है। ये आप चॉकलेट लीजिए, ये चॉकलेट से काम चलने वाला नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर आप सफाई कर्मी के हितैषी हैं तो 75 साल आज के आज़ादी आज हो गया है, लेकिन इस आज़ादी में एक भी सफाई कर्मी का बेटा को आप विधानसभा नहीं दिए, राज्यसभा नहीं दिए, लोकसभा नहीं दिए। क्या मेहतर सफाई कर्मी सिर्फ सफाई करने के लिए है? जब आपके पार्टी में या बीजेपी के पार्टी में या एलजेपी के पार्टी में या कांग्रेस की पार्टी में किसी भी दल में जो मेहतर सफाई कर्मी का बेटा राजनीतिक नेतृत्व कर रहा है, उस दल से एक एक मेहतर का सफाई कर्मी का बेटा को इस बार 2025 के चुनाव में टिकट दिया है। क्या कांग्रेस ऐसा करेगी? देखिए, ये हम सभी दल की बात कर रहे हैं, हम ये दल से हट के बात कर रहे हैं, हम सभी दल की बात कर रहे हैं कि ये जो सफाई कर्मी आज 75 साल के आज़ादी के बाद भी ये गुलाम है। आप देखते होंगे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे कई भी अवसर आते हैं कि सफाई कर्मी उस दिन रोड पे झाड़ू मारते हैं, उस दिन उनको भी आज़ादी नहीं मिलती है। ये कहाँ का है भाई? सबकी छुट्टी होती है, लेकिन सफाई कर्मी का 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन उसको छुट्टी नहीं मिलता, उस दिन भी गुलाम है। बड़ी बात और भी कही है कि आयोग का गठन होगा तो महिलाओं को भी भागीदारी मिलेगी और ट्रांसजेंडरों को भी भागीदारी मिलेगी। देखिए, महिलाएं आप अभी जितना भी आयोग शुरू से है और बनते आ रहा है, तो ये तो जब चुनाव का बिगुल फुकाता है तब आयोग को पुनः फिर गठन किया जाता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर उस आयोग को भंग कर दिया जाता है। हम तो बोले कि चॉकलेट है, लेकिन हम साफ एक लफ्ज में कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी आयोग आपने दिया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सफाई कर्मचारी आयोग में जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जाएंगे, उन लोगों से भी मेरा निवेदन यह होगा कि वास्तव में सफाई कर्मियों को आप सर्वेक्षण करके माननीय मुख्यमंत्री की रिपोर्ट करेंगे, लेकिन आयोग के माध्यम से भी सदन का, राज्यसभा का, लोकसभा की मांग करें। काहे कि मेहतर सफाई कर्मी का राजनीतिक नेतृत्व करने वाले हर दल में है और हर दल से जाति के आधार पर उनको भी एक टिकट मिलनी चाहिए। मेरा नाम राजकुमार।